हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं जिनसे हम कोई भी पर्पस हो प्रेजेंटेशन का, यदि हम किसी ऑडियंस के सामने इसलिए हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकें, हमारे किसी अचीवमेंट की हम इंफॉर्मेशन दे सकें, या हम अपनी किसी ऑडियंस को अपनी प्रेजेंटिंग पार्टी की तरफ से कोई काम करने के लिए परसुएट कर रहे हैं, कोई भी पर्पस हो सकता है। तो उस पर्पस के लिए जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो बहुत मायने रखती है। आज उसी में बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज में पहली चीज होती है आपका फेस, चेहरा। चेहरा सबसे पहले देखा जाता है। अब चेहरे पर सबसे पहले देखते हैं आपका आई कांटेक्ट। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दें, ट्राई टू हैव आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस। सबके साथ एक एक करके आप रखें आई कांटेक्ट। ये कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है, अपनापन भी दर्शाता है, फ्रेंडलीनेस भी दर्शाता है। ऐसा भी नहीं लगे कि आप घूर रहे हों, बस एक आई कांटेक्ट हो, आत्मीयता वाला, अपनेपन वाला। दूसरा होता है चेहरे पर स्माइल। ऑलवेज हैव ए स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आर गोइंग टू गिव ए प्रेजेंटेशन। व्हेन यू स्टार्ट प्रेजेंटेशन विद ए स्माइल, देन इट सीम्स that you are very much friendly. You are going to make your audience relaxed. So pass a smile. We copycat others. If you smile, your audience will definitely give response with a smile. So always have a smile on your face. Never have aggressive facial expressions. Like एकदम आंखें निकाल ली हैं, चेहरे पर गुस्से का भाव है, टेंस्ड है चेहरा, ऐसा नहीं लगे। बिल्कुल फ्रेंडली लगे, सहज लगे, स्पॉन्टेनियस लगे। तो फेस का हमें विशेष ध्यान रखना है। मिरर प्रैक्टिस इसके लिए आप कर सकते हैं। मिरर में देखते हुए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई कॉन्टेक्ट के लिए भी आप त्राटक एक होता है, कोई भी दीपक है उसकी जलती हुई लो को एक टक आप देखते रहें, इससे आपका आई कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, प्रैक्टिस से बढ़ेगा। आप कोई भी अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, देखिए किस तरह का आपका प्रेजेंटेशन है और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। इससे आपका निश्चित रूप से बॉडी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन आपकी कैसी रहे? तो देखिए, स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने दोनों पैरों पर जितने कंधे खुले हैं उससे थोड़ा कम दूरी रखते हुए दोनों पैरों पर खड़े हों। स्टैंड ऑन योर बोथ द लेग्स, इट शोज कॉन्फिडेंस। कई लोग एक पैर पे खड़े रहते हैं, दूसरे पैर पे, या बिल्कुल ही लापरवाही से खड़े रहते हैं, तो वह कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का जेस्चर नहीं है। स्टैंड ऑन योर बोथ द लेग्स, स्टैंड स्ट्रेट। जब आप खड़े हों तो थोड़े से कंधे आपके पीछे की ओर हों, आपकी जो थोड़ी सी चिन है वो थोड़ा ऊपर की ओर हो जब आप बोल रहे हैं, आपका पोस्चर थोड़ा हाई हो, आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनसे कि आपकी जो फिजिक है वो परफेक्ट दिखे। आपकी फिजिक भी परफेक्ट होना जरूरी है। इसके लिए ब्रिस्क वॉक, तेजी से चलना, या फिर कोई एक्सरसाइज, योगा, ये आप कर सकते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन, यदि कोई बहुत बड़ी पब्लिक है और आपके पास कॉलर माइक है तो आप मूवमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका स्टेज है तो स्टेज को भी आप पूरा कवर कर सकते हैं। आपकी पोजीशन कहां ये भी देखना है। आप सेंटर में हो, ऐसी जगह पे आप हो जहां से आप ऑडियंस को देख सके और ऑडियंस भी आपको पूरी तरह से देख सके। यदि आप पोडियम पे है तो पोडियम इज ऑल्सो है बैरियर। यदि आप उसे अवॉइड कर सकें तो पोडियम से हटकर आप बीच में आइए और अपना पूरा जो आपका फिजिक है, आपकी पूरी बॉडी है, वो ऑडियंस को दिखनी चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन दें। इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है आपके हैंड मूवमेंट्स। हमारे जो हाथ हैं उनका भी मूवमेंट जरूरी है। कई बार हम डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं। डिफेंसिव यानी अपने हाथ बांध लिए, पीछे की ओर अपने हाथ रख लिए, या आगे हैंड लॉक कर लिया, तो ये डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज है। इसके लिए अपने हाथ खुले रखिए। यूज ओपन, एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। ओपन योर, आपके जो पाम्स हैं वो दिखने चाहिए। व्हेन यू शो योर पाम टू योर ऑडियंस, देन दे फील देमसेल्व्स सेफ। It is psychology. So use these tips while giving a presentation.
यूज ओपन बॉडी लैंग्वेज। बहुत ज्यादा भी आपके हाथों का मूवमेंट नहीं हो, बैलेंस्ड हो, जितना आप जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसके अनुसार आपका मूवमेंट होना चाहिए। जहां आपको एक्साइटमेंट दिखाना है आप इस तरह से अपनी पाम्स को रख सकते हैं, इस तरह से आप रब कर सकते हैं अपने हाथों को। अलग अलग जो आपके जेस्चर्स का यूज है, अलग अलग पॉइंट्स पर जहां आपको मोटिवेट करना है, थोड़ा फास्ट बोलना है, उस तरह से आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी अपने जो बोलने का लहजा है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए आप बोले। तो आज हमने सीखा व्हाट टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज वी शुड हैव व्हाइल गिविंग ए प्रेजेंटेशन। आप अपनी किसी भी प्रेजेंटेशन को देने से पहले जरूर उसे रिकॉर्ड कीजिए। सभी के सेलफोन में आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती है। रिकॉर्ड कीजिए और फिर देखिए, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद दीजिए। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दें, देयर शुड बी एंथुजियाज्म, उत्साह होना चाहिए। देयर शुड बी एक्साइटमेंट होना चाहिए जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लगना चाहिए। एनर्जी, देयर शुड बी एनर्जी in your presentation. There should be confidence in your presentation. And these all things can be shown by body language. So your body language should be perfect. Always have these all tips. Pass a smile. SMILE. Speak more in less energy. Keep smiling. कल हम और इसके बारे में खास पॉइंट्स के बारे में, किस तरह से हम प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, चर्चा करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।